हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल के खान जिब्रान खान बैठा हुआ है और हम आपकी स्क्रीनों पे वापस आ चुके हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। पीछे जिब्बी के भी आर्सेनल लगा हुआ है, मेरे भी आर्सेनल लगा हुआ है क्योंकि आज आर्सेनल का पॉडकास्ट है। हाँ कैसे जिब्बी? ठीक है, जाने देते हैं। आज मैं फिट हूँ यार, तू खुश है मैं खुश हूँ। मैं तो बस आई कैन टेस्ट दैट सुशी इन माय माउथ ब्रो। ठीक है, अभी है टाइम, अभी है, चांसेस हैं। बोलते रहो। नहीं अभी भी शुरू से बोल रहे अगर सिटी ड्रॉप पॉइंट्स कर सकती है तो फिर आर्सेनल क्यों नहीं कर सकती? हाँ, बॉटलर्स तो कर ही सकते हैं। हाँ लेकिन अगर उससे पहले सिटी ने और पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए तो फिर क्या होगा? फिर गेम ओवर है। हाँ वही होने वाले। लेकिन उन सारी चीजों का अभी कोई फायदा नहीं है। मैं सोच भी नहीं रहा हूँ अभी मैं सोच रहा हूँ सिर्फ फाइनल में क्या होगा। चैंपियंस लीग फाइनल बेबी आफ्टर 20 years। Congratulations on Thanks that। bro, आज शर्ट भी पहन के आया है, गनर्स की हाँ। शर्ट पहन के भी आया है। और दूसरे भाई ने भी, ग्रुपी ने भी, उसको नजर नहीं आया लेकिन वो उसने तो चैंपियंस लीग की ही पहन के आया है। उसने किसी को डाउट ना हो कि मैं किस शर्ट पहन के आया हूँ। बट यार हाँ यार, गुड ऑन आर्सेनल। आई थिंक डिजर्व विक्ट्री ओवर एथलेटिको। Bro, it took us 20 years to get into the Yeah, final. huh. The last time Arsenal got into the final was against Barcelona in 2006, Yeah. where I was 14. Now Damn. I'm 34. Damn. Yeah, that's the context. That's a lot. Yeah. That's the context. I still remember वैसे the final 2006 one. सोल गैम्बल ने हेडर मारा था, लेमन को रेड कार्ड, देन सैमुअल एटो एंड बेलेटी जो के दोनों चेल्सी के लिए आके खेले थे उसके बाद। और फिर ऑनरी अगले साल छोड़ के चला गया था। फिर वहां पे जाके बारसा जाके चलो जीत गया वो। उसको तो जीत नसीब हो गई चैंपियंस लीग वाली। द बिग इयर्स तुम लोगों को होती है या नहीं होती वो हो जाएगी इस दफा। यार वैसे आई थिंक दिस ईयर आर्सेनल हैज बीन एक्सेप्शनली गुड, स्पेशली इन द चैंपियंस लीग। प्रीमियर लीग तो चलो है ही है, वो तो दे हैव बीन लीडिंग, सिटी भी है। हाँ, बट आई थिंक चैंपियंस लीग दे हैव बीन डोमिनेटिंग थ्रू आउट, लाइक वी वन डिस्कस्ड अर्लियर के थ्रू आउट द ग्रुप स्टेजेस they're undefeated, 8 out of 8 in the group stages, then undefeated in the knockouts. Conceded only 6 goals throughout the campaign. And only 3 at home. 9 clean sheets for David Raya, who's also won the Golden Glove in the Premier League as well for the 3rd season running. So this is an elite defense. No doubt about that. No doubt about that. And I think even defense तो ठीक है, but I think तुम्हारा Gyökeres भी आजकल बेहतर खेलने लग गया है। पता नहीं उसको क्या। Gyökeres against Atletico. हाँ, बहुत अच्छा खेला है। बहुत अच्छा खेला है। I think the Fulham match was the Drogba, I must say. Without goals जो कि Drogba कम ही मारता था, लेकिन चलो बिल्कुल वही। One of the same thing, bro. ठीक है, जाने देते। आज हम जाने देंगे। आज हमने डिसाइड किया कि आज हम बहुत पेशेंट तरीके से, कर रहा था बहुत पेशेंट से सॉल्टी होगा। ये क्या हुआ था, वो क्या हुआ था, मैं बैठ के एंजॉय करूंगा। नहीं, वो तो हम आएंगे जब सिटी एवर्टन की बात करेंगे तो उसमें मेरा बड़ा एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। हाँ, वो ओपिनियन गलत। बट चैंपियंस लीग की अगर हम करें तो कंग्रेचुलेशंस। एंड आई थिंक हु डू यू थिंक यू गोना फेस? यार I don't mind anyone. I think people, साका ने कुछ कहा था वैसे पोस्ट मैच। We know deep down कि हमें क्या चाहिए, लेकिन उसने कुछ रिवील नहीं किया था। तो क्या है उसको डीप डाउन तुम्हें पता है? बायर्न तो नहीं, मुझे लगता है PSG लास्ट सीजन का रिवेंज चाह रहा है वो। अच्छा, not the Bayern, the 8-1s and the whoopings all over. वो उस वक्त था नहीं इधर। वो अच्छा था। So you think he's talking about PSG? I think he's talking about लास्ट सीजन का रिवेंज की बात कर रहा है। Because अगर देखा जाए तो आर्सेनल वर वेरी गुड अगेंस्ट PSG लास्ट सीजन एज वेल। Gianluigi Donnarumma was the difference, and obviously they have got quality in attack as well, PSG. But I think Donnarumma made some, if I remember correctly, now that you've recalled my memory, I think it was insanely good keeping. Bro, XG पे कोई over 2 legs, Arsenal was 6 point something, they were 3 point something. It was all Donnarumma. Yeah, मैं बता रहा हूँ। तो नहीं, वैसे फाइनल तो चलो 30th को है। वो तो that definitely is live stream वो तो must watch है। टेंशन लेनी। हाँ, वो तो that I think। और वो टाइम भी अच्छा है, 9 बजे रात को। हाँ, not the 12 बजे जिसमें 12 बजे zombies बने हो। लेकिन ये नींदे sacrifice करके obviously कल भी सक्सेस मिलता है तो फिर अच्छा होता है। भाई 20 साल नींदे sacrifice करनी है, 22 साल I must say। That's a lot। लोगों की एज ही नहीं होती, जो हमारे व्यूअर्स हैं कुछ की एज ही नहीं होती 22 साल। उतना वेट किया सिर्फ फाइनल तक पहुंचने के लिए ब्रो। You can't understand कि ये obviously you can understand because you're a football fan as well. जो कि फुटबॉल फैन नहीं है, they cannot understand कि आप किस चीज के थ्रू गुजरते हो। हाँ, बहुत मतलब हार्ट ब्रेक एक डिफरेंट चीज होती है, लेकिन डिफरेंट ब्रो। इमोशन जो होती है ना स्पोर्ट्स में, बड़ा मजा आता है यार। बहुत डिफरेंट है ब्रो, बहुत डिफरेंट है टू एनीथिंग।
मैंने फुटबॉल के अलावा ये एक्सपीरियंस नहीं किया, इवन क्रिकेट में ये वाला एक्सपीरियंस नहीं किया। सही बात है, सही बात है। Different, I don't know why. And I guess people who don't watch sports, or it's their loss. I don't know how 100%. people don't watch sport. Like, ठीक, everybody has their own thing, but it's football is the best. Yeah, I think it's insane. खैर आज मैच की बात करें तो PSG Bayern, who do you think? Yeah, I have a funny feeling PSG is winning. Yeah, 5-4 था ना अभी PSG का। क्या लगता है स्कोर लाइन? Bayern is at home, no? Bayern's at home. यार मजे का फिर से मैच एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, है ना? प्रेडिक्शंस में कोई नहीं दे रहा कि क्या स्कोर लाइन होगी, लेकिन मैच अच्छा होगा। वैसे दो लेग के अंदर उन्होंने कितने 3 गोल मारे हैं आर्सेनल एथलेटिको ने, एक में मार दिए। तो आई थिंक टुडे विल बी अ मोर, आई थिंक, ओपन मैच। it'll be free flowing, worth watching. I think Luis Enrique ने ऑलरेडी बोल दिया है ब्रो। हाँ, उसने तो कहा था ना कि 3 तो हमने मारने हैं ब्रो। वो पता नहीं राफेल नडाल की पता नहीं क्या एग्जांपल्स दे रहा था अभी लुइस एनरिके के। राफेल नडाल when he used to play against Federer and Djokovic, तो वो जब बुढ़ा हो गया था तो I don't know bro, he was just rambling on कि हमें वो वाली एनर्जी चैनल इन करनी है to beat Bayern। सारे यंग प्लेयर्स हैं, उसको क्या बुढ़े की जरूरत है? I don't know bro। खैर, I think it'll be I love Enrique though. I really like him. Enrique is a good manager. Enrique is a good manager. Even Company, yaar, I think really impressive. Yeah, and I have a feeling, I don't know, I have this gut feeling, I think Bayern's going to win, and I think Bayern will win the Champions League overall. I don't know, I have this feeling. If everyone remembers correctly, शुरू से हम दोनों की prediction ये थी कि Bayern is the favorites. Yeah, and for the Champions League. But I think PSG कुछ कर रही है। फिर PSG Arsenal तो फिर दोनों मैचेस अच्छे होंगे ब्रो। यार आई थिंक उसमें ये है कि आई थिंक PSG आर्सेनल वुड बी अ बेटर फाइनल इन एन एस्पेक्ट कि थोड़ी खुली गेम होगी। बायर्न आर्सेनल में फिर से बता रहा हूँ KG होगी। KG तो हमेशा फाइनल तो KG होता है यार। PSG आएगी ब्रो, they don't care about defending and you know they are the defending champions as well, so like I think good on them यार वैसे। and the way they manipulate their schedule and everything as well बनता है। मैनिपुलेशन तो नहीं, लेकिन एथलेटिको ने भी काफी चीजें इस तरह की थी। हाँ, अपने हर मैच में, लीग मैच में वो प्लेयर 11 प्लेयर रेस्ट करवा रहे थे। यार मुझे वैसे समझ नहीं आई कि डिएगो सिमेओने ने क्यों निकाला एल्वारेज और वो ग्रीजमैन को at I think 65. Why? I don't know why he did that. मुझे नहीं समझ। I don't know. Bro, nerves. Yeah, nerves क्या मतलब आप और फिर वो Sorloth जो है उससे क्या मिस किया चांस? That was a golden opportunity. The one on his left foot, he just missed that real bad. बस वो Sorloth बारसा को मारने के लिए पैदा हुए ब्रो। लगता तो ऐसे ही है। मैं तुम भी मुझे बता रहे थे कि हम बारसा को काफी बारसा फैंस तबे भी थे Sorloth पे। ये वाले गोल नहीं होते तुमसे, हमें मार देते हो तुम। सही बात है। Because I think but Alvarez और Griezmann को निकालना might have been like a tactical thing, but when you need just one goal, because I think if it goes into extra time, it can go anyway. और दोनों ने अपनी सारी सब्स भी कर ली। हाँ, that would have been। तो पता नहीं, फिर पेनल्टीज भी जा रहा था नहीं, एक्स्ट्रा टाइम आई थिंक एक और मिलता है एडिशनल, बट कौन ही लाते पता नहीं ब्रो, प्लेयर ही खत्म हो गए। ये है कि आर्सेनल ने जो दोनों मैचेस में प्रीमियर लीग में भी और इसमें किया था वो ये था कि माइल्स लुइस स्केली को मिडफील्ड, आई थिंक दैट्स एकदम डिफरेंस है। Yeah, that's a like a pep kind of move. लास्ट रन इन में डाल दिया माइल्स लुइस स्केली को मिडफील्ड में। हाँ, and I think that might be his better position. That is his position. Academy में he was a midfielder. अच्छा, I didn't know. हाँ, he was a central midfielder. Okay, because you can tell he's more comfortable there. He looks more comfortable. Arsenal look more comfortable. Yeah, and he's more attacking threat than even Zubimendi. So I think it's like good to have 100%. Good to have him there. I think the shithousery by Kepa I loved that. उड़ा के बॉल उड़ा रहे हैं, वो मार्टिनेली ने आगे फेंक दिया स्टैंड में। वो चेल्सी से लेते ना, प्लेयर शिटहाउसरी के लिए लेते। शिटहाउसरी में तो हम किंग्स हैं ब्रो। Azpilicueta is the number 1 king, but Bossingwa bro। हाँ, Bossingwa, ये सारे ऊपर नहीं था एसपी। मरीनियो ने वो शिटहाउसरी का ना स्टार्ट कर दिया था, उसने सबको ट्रेनिंग दे दी थी कि ऐसे करते हैं। खैर चैंपो की तो बात कर ली हमने, शो तो प्रेम का है जी, प्रेम का है। सिटी ड्रॉपिंग पॉइंट्स यार ये सुशी बेबी, टाइटल से ज्यादा तो मैं सुशी का वेट कर रहा हूँ जिब्बी। सुमो जाएंगे हम दोनों डेट पे। ठीक है, डन है ब्रो, टेबल बुक कर दूंगा 31st के लिए बुक कर दूंगा, संडे को चलते हैं। जब डबल ट्रिट चैंपियंस लीग भी अगर जीत जाते तो फिर तो और भी मजा आएगा सुशी खाने का। तो but yeah, I think City Everton, yaar, it was definitely game of the week. Game of the season even maybe. Game bro. It was what a great game. And I think first half में City played miles better than मैंने Everton. देखा ही फर्स्ट हाफ था, फर्स्ट हाफ के बाद मैं सो गया।
वो जब 1-0 हुए ना, डोकू हाफ हुए, वैसे क्या गोल था डोकू का, कमाल, लेफ्ट फुटेड। मुझे आ रही थी नींद ऑलरेडी, मेरी तबीयत भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी क्योंकि मैं PSL कवर करके थक गया हुआ था बिल्कुल। सो आई स्लेप्ट, आई वाज लाइक यार ये तो अटर डोमिनेशन है सिटी की, यहाँ से तो कोई रिजल्ट नहीं आता। सो गया मैं, मुझे ख्वाब आया कि एवर्टन ने गोल मार दिया और लास्ट मिनट पेनल्टी मिल गई है सिटी को और हालैंड ने मिस कर दी है ब्रो। आई स्वेयर टू गॉड मैं उस पे उठा, मैंने उठ के फोन चेक किया तो 3-3 यार कमाल। देखा तो ये हमारे क्रूबी का मैसेज आया हुआ था मुझे और शयान का मैसेज आया हुआ था। लाइक व्हाट द फक हैपेंड। देखा तो वो एक्चुअली डोकू ने इक्वलाइजर मारा हुआ था। आई वाज लाइक शिट, लाइक 3-3 ड्रॉप पॉइंट्स, आई टेक इट एनी डे ऑफ द वीक। तेरे ख्वाब में तेरे ड्रॉप पॉइंट्स थे ब्रो। दैट्स, लेकिन वो हालैंड पे पेनल्टी मिस होना साइकोलॉजिकल एडवांटेज और हो जाता यार। I think do you think City were nervous? Like were they like, because I I don't think so bro. I think मैं फर्स्ट हाफ की, क्योंकि मैंने एक मिनट देखा था फर्स्ट हाफ का, बिल्कुल ठीक लग रहे थे। फर्स्ट हाफ में तो डोमिनेट तो लाजमी किया है, लेकिन जो सेकंड हाफ में आई थिंक वी सीन दिस क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम, वी टॉक्ड अबाउट इट लॉट के जब भी सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, जब भी सेकंड हाफ आता है तो देयर इज अ ड्रॉप इन परफॉर्मेंस। सिटी का ये हो चुका है, आर्सेनल के साथ भी होता है, आर्सेनल के साथ एंड कुछ टीमों के साथ बहुत मतलब फ्रीक्वेंट हो रहा है। एंड आई थिंक सिटी इज वन ऑफ देम के द परफॉर्मेंस इज ड्रॉपिंग सिग्निफिकेंटली इन द सेकंड हाफ एंड द वे दे कंसीडर्ड दैट सेकंड गोल था जो वो बैरी ने मारा था, वो जो गेही वाला, दैट वाज द फर्स्ट गोल नहीं, फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट या सेकंड था, जिसमें फर्स्ट था। हाँ कुछ या ठीक है, फर्स्ट वाला। ब्रो what the hell was that man? सेकंड बेस्ट डिफेंडर किसी ने बोला था इन द लीग। मैं तो कहता हूँ अभी भी है, नहीं है, अभी भी है, थर्ड है मैं बता रहा हूँ। क्या वैन डाइक का हुआ? नहीं वो पागल तो नहीं हो गया। इस सीजन की बात करें, जस्ट बाय द वे रेट वैन डाइक वेरी हाईली, ही डजंट। It's Gabriel and Saliba top 2 bro. नहीं यार आई थिंक, अच्छा खैर चल वो तो चलो सेपरेट डिबेट है, बट कमिंग टू द गोल, इस तरह की गलतियां करता था गेब्रियल बाय द वे। यार ये गलती है ब्रो। यार देख, अच्छा मुझे पहली चीज बता, तुमने देखा था सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, वो बैरी जो था वो ऑफ साइड था, ठीक है, फ्लैग ऊपर हुआ है विद इन नॉट लाइक मोर देन लाइक सेम फेज ऑफ प्ले, ठीक है, सेम फेज ऑफ प्ले में जब बॉल आई है, ऑफ साइड है, फ्लैग ऊपर हुआ है, उसने बैक पास अटेम्प्ट किया है और बैरी ने आके गोल मार दिया, ठीक है। ऑफ साइड फ्लैग ऊपर हुआ है, बाहर पे गया, उन्होंने कहा गोल है, ठीक है, उन्होंने कहा दिस इज अनदर फेज ऑफ प्ले। ओके, explain to me, how is it another phase of play? Because Barry wasn't interfering with the play. Bro, he's offside. Why was he given offside? Because he was interfering with the play. He wasn't interfering with. Bro, you do not get Gehi रुक जाता, Gehi back pass की attempt कर रहा था. Okay. So tell me one thing. You give offside when the guy is interfering with play, right? Yes. Yeah. So why was he given offside in the first place? Linesmen 100 और गलतियां करते हैं offside, जब नहीं देते तब कोई नहीं बोलता. उन्होंने खुद कहा, जब offside नहीं देते तब कोई नहीं बोलता. वार ने खुद कहा कि offside है. अगर वो फेज ऑफ प्ले चेंज ना होता, he wasn't interfering with the play. The phase of play has not changed when he's just made one touch. It's not another phase of play. It's not, it has bro. No, it's not another phase of play. Then how do you? Okay, how do you offside? अगर तू मुझे पास दे, हम दूसरी टीम में हो तो ऑफसाइड नहीं होगा. That's the rule. Yeah, but if you are already, अगर मैं इतना दूर हूँ तुमसे, I am passing it back because you are right next to me. Okay, he wasn't right next to him, ना. If he was right next to him, वो उस बॉल पे पहुंच ही ना रहा होता. First of all, क्या मतलब? पहुंच जा. Obviously, साथ आना, इसलिए तो बैरी पहुंचा है. साथ नहीं था ना bro, इतना दूर था वो. नहीं यार, इतना दूर नहीं था कि मतलब इतना तो डिस्टेंस था bro. That's not interfering with. But he got flagged offside because of that. Because of his run, but he was way. Because he was interfering with play. He wasn't interfering, bro. Why was he given offside then? लाइन्समैन 100 और गलतियां करते हैं तब नहीं होगे तुम. लाइन्समैन को छोड़, लाइन्समैन नहीं दिया ना, और किसने? रेफरी भी कह रहा है, वार भी कह रहा है, और जो लाइन्समैन कह रहा है, तीनों कह रहे हैं अगर ऑफसाइड है तो फिर दे देते ना. तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि explain why is it another phase of play? Because Gehi का पास था, that's another phase of play, bro. That is not another phase of play. How is that not another phase of play? Because the guy is still, your decision is being impacted by Barry. Okay? That was a poor decision to make. So then it's not another phase of play. Don't make that pass then. Bro, that's what I'm trying to tell you. He made that. रुक जा ना, अगर तुझे ऑफसाइड नजर आ गया, पूरी सिटी बच गई थी. सिटी नहीं बची थी ना. Exactly, तो खत्म ही नहीं हुआ bro. ऐसे हुआ है. Second phase of play, like okay, I will Google. 3 सेकंड थे जब तक बैरी पहुंचे
है जब गोल और यार 3 सेकंड, तो 3 सेकंड में फेज ऑफ प्ले हो जाता है ऑब्वियसली। नहीं यार जानी कैसे हो सकता है यार, तो मुझे रूल्स पढ़ ले यार, तो मुझे जब डिफेंडर पास दे रहे तो आप ऑफसाइड हो ही नहीं सकते। नहीं लेकिन वो तो तुम्हारी बात सही है, लेकिन अगर आप पहले ऑफसाइड हो, अगर सीटी बच जाती तो वहां पे खत्म हो जाता। वो तो सीटी बच, लेकिन नहीं बजी ना, क्योंकि रेफरी को एडवांटेज दे रहा था और उसने इनफ टाइम ऑफसाइड पे कब इनफ टाइम नहीं, एडवांटेज क्यों नहीं मिलता ऑफसाइड पे? अच्छा मिलता है ना, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अगर वो टच करता तो ऑफसाइड हो जाता। हाँ, नहीं की ना लेकिन उसने बैक पास दी है, उसने अटेम्प्टेड पास दी है। अटेम्प्टेड पास दूसरे ऑपोजिशन ने दी है ब्रो। जिसने भी दी है, दिया तो है ना, तो हाउ एक्सप्लेन टू मी। अच्छा नेक्स्ट टाइम अगर फेज ऑफ प्ले सेम हो लेकिन ओपोनेंट पीछे पास करो तो वो भी ऑफसाइड होगा? नहीं होगा ना। नहीं, अगर वो बंदा पहले फ्लैग फॉर ऑफसाइड है, इफ ही इज ऑलरेडी इंटरफियरिंग इन प्ले, द रेफरी शुड हैव ब्लोड द व्हिसल बिकॉज़ रेफरी न्यू कि अभी इंटरफेयर नहीं हुआ। फाइनल डिसीजन रेफरी और वार के पास है, उन्होंने नहीं दिया। दैट्स सिंपल। मैं यही कहना, देख मैं इस चीज के साथ डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ व्हाट इट डिफाइंस अ फेज ऑफ प्ले। फेज ऑफ प्ले का मसला ही नहीं है, तू सारा मसला है फेज ऑफ प्ले का। मसला है गेही के बैक पास। अगर वो गेही छोड़ देता ना वहां पे खड़ा हो जाता। जानी उन्होंने यही कहा है ना, गेही अगर टच ना करता उस बॉल को तो वो ऑफसाइड था। जानी पीजीएमएल ने कहा है कि अगर ये बंदा ऑफसाइड था, ठीक है, जिसकी वजह से हमने प्ले ऑन किए क्योंकि हमने एडवांटेज दे रहे थे, लेकिन वो बैक पास इज नॉट बिकॉज इट्स अ बैक पास, इट्स बिकॉज इट्स अनदर फेज ऑफ प्ले। सो व्हाट इज अ फेज ऑफ प्ले? डिफेंडर प्लेइंग इट बैक वहां पे खत्म हो जाता है ब्रो। सो ओके, सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। देन you know you have these VAR interferes when it's not another phase of play, right? Like एक the same phase of play में रेड कार्ड और इस तरह की चीजें होती हैं। अपोनेंट ना उसमें प्ले कर रहा हो ना बॉल, अपोनेंट के बॉल प्लेइंग में कभी ऑफसाइड हुआ है आज तक हिस्ट्री में? ओहो, मैं डिफेंडर बैक पास प्ले कर रहा है, उस पर ऑफसाइड हो ही नहीं सकता ब्रो। फेज ऑफ प्ले चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ है? क्योंकि तुम कह रहे हो डिफेंडर ने बैक पास दिया। यस, लेकिन अगर वो डिफेंडर नहीं, तो तू क्या कह रहे, जब तक बॉल बाहर नहीं जाएगी तब तक फेज ऑफ प्ले नहीं खत्म होगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मुझे नहीं पता, मैंने गूगल नहीं किया ब्रो, लेकिन सीधी सी बात है, मुझे जब डिफेंडर ने बैक पास दिया उसके बाद ऑफसाइड नहीं हो सकता। उससे पहले अगर तुम कह रहे हो he wasn't interfering with it. There is, I can't remember a match where there was this, so you're telling me, what I don't understand is कि in certain times the phase of play is so long, okay, where they can continue the ball. एक किसका मैच था, यूनाइटेड का वर्सेस समथिंग था जिसमें एक ही टीम के पास बॉल है ना ब्रो। तो जानी डिफेंडर्स की इंटरफेरेंस, जानी मैं ये कह रहा हूँ, बैरी ना होता वहां पे, ठीक है, तो डोनारूमा के पास आ रही थी ना, ऐसे ही है ना। हाँ ठीक है, बैरी उधर क्यों खड़ा था? क्योंकि वो ऑफसाइड था ना, उसको बॉल जा रही थी ना, ही वाज फ्लैग्ड फॉर ऑफसाइड। यार मैं कभी भी नहीं तेरे पॉइंट में एग्री करूंगा। लेट्स जस्ट एग्री टू डिसएग्री। रूल स्टेट के अगर किसी डिफेंडर ने पीछे खिलाए तो ऑफसाइड नहीं हो सकता। सो मैं तो क्लियर हूं इस बात पे, क्लियर। मुझे सिर्फ ये फेज ऑफ प्ले वाला नहीं समझ आता ब्रो, ये नहीं समझ आई, क्योंकि इससे मुझे ऑनेस्टली नहीं समझ आई। और टू बैड, ठीक है, टू बैड, बट आई डोंट नो। हम भी 115 चार्जेस लेके बैठे होते तो शायद हमारे साथ हो जाता था, कारमा हिट कर रहा होता तो मुझे शायद टेंशन होती। अभी कोई टेंशन नहीं। अभी टेंशन तुम्हें नहीं है क्योंकि अभी सिटीज ड्रॉप पॉइंट्स। इफ सिटी had won, I think तुम्हें टेंशन होती। Obviously they didn't win ना। Yeah, I know. I couldn't beat Everton in a title run-in. Yeah. Ooh, that's what I'm saying. Was it a choke? Was it a choke? मैं तो नहीं बोलता ये words, मुझे बोले जाते हैं। choke, bottle। चल, जब मैंने 2 हफ्ते पहले ये बात की थी, अब तो सिटी को जीतना चाहिए टाइटल, गोल डिफरेंस जीतना तो चाहिए, गोल स्कोर्ड मोर। इज इट अ बॉटल? इट्स नॉट एनीमोर। नहीं, उस वक्त 2 हफ्ते पहले तक था ना, मोर गोल स्कोर्ड, लेवल ऑन पॉइंट्स फर्स्ट। Is that a bottle though? But when you're on top for is that a bottle? No, when you're on top for one day, it's not a choke then. A choke is when you're on top for 275 days and you still lose the title in back-to-back years. सही है. That's what you call a choke. That's what you call a choke. ठीक है. हाँ. सही है. तो मैं ये choke नहीं है. नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना. सिटी वाला नहीं है choke. मैं तुमसे पूछ रहा हूँ choke है या नहीं है? तू अगर उसको choke कह रहा है तो ये भी choke है. अच्छा चल, ये choke है या नहीं है? मैं तेरे से तेरा opinion पूछ रहा हूँ. बिल्कुल choke है bro. मैं भी कहता हूँ choke है. हाँ, सही है. हाँ, मैं तो agree कर रहा हूँ इस बात से. Because I don't think City shouldn't have dropped points against a team like Everton when you're dominating the first half. What do you mean a team like Everton? Bro, when you're dominating the first half, ठीक है, Everton, you think Everton is City
कैलिबर टीम वो हमारे साथ इर्द गिर्द फेरी होती है, हमारे कैलिबर की टीम है, ठीक है। हाँ, मैं तो खुद कहता हूँ हमारी, which is facts, enjoy it while it lasts. I am, bro. बट जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है, तुम लोग नीचे जा रहे थे। यही होता है। नहीं, लेकिन 22 years के लिए ज्यादा है। अच्छा, बिफोर इब्राहिमोविच कितने साल चेल्सी किधर था? काफी ज्यादा टाइम। उससे मैंने इब्राहिमोविच के 2 साल पहले फुटबॉल देखनी शुरू की थी, तो उससे पहले Claudio Ranieri took Liverpool 30 years to win the title. They were on top. Yeah, but they used to win the Champions League. This is the circle of life, bro. यही होता है। यूनाइटेड 2011 से चैंपियंस लीग फाइनल में नहीं पहुंची। हाँ, सोचा था कभी ऐसा होगा यूनाइटेड का? 2013 से लीग में अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ मैं, शुक्र करता हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम एग्री करते हैं। लेकिन कभी सोचा था ऐसे होगा, हम टाइम देखेंगे ऐसा? यार हाँ, नहीं, I don't think so. But after Ferguson, I think there was you could see it happening. You could see it happening. या फर्गी चला गया तो डाउनफॉल आएगा, लेकिन इतना नहीं मैंने एक्सपेक्ट किया था। मैं बहुत खुश हूँ। मैं उनको ना वापस ऊपर आने देना। ये यूनाइटेड को, यूनाइटेड। हाँ यार, अल्लाह माफ करे। If you guys think Arsenal fans are ridiculous, but United just fans wait till the day that United come back up. मतलब वो इस तरह के लोग हैं जो पिछले साल वो 17th होते हैं, चुप करके बैठे होते हैं, स्पर्स के खिलाफ हारते हैं, अब चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई की है, कुछ जीते नहीं है ना, फाइनल में पहुंचे, क्वालिफाई की है, तो वो कुनिया की सर्फ बोर्डिंग और कुनिया का ये और वो। अच्छा, अब यहाँ उस really annoying. एक सवाल है मेरा really annoying. यूनाइटेड पे एक सवाल मैंने दबा के रखा हुआ, उस पे जब आएंगे ना तब अब याद है। really annoying. अभी सिटी वर्सेस एवर्टन के पहले गोल पे ही हम फंसे हुए थे। अच्छा, उसके अलावा सेकंड गोल तो चलो अच्छा था, हेडर था, और फिर भाईजान हालैंड ने किक ऑफ बूस्ट फीफा स्टाइल गोल मारा है, और 3-1 हो गया था ना, तीसरा भी मारा 3-1 था वो, क्या है, बैरी ने मारा है, बैरी ने 2 मारा। हाँ, बैरी ने 2 मारा। और he's an Arsenal fan with him. अच्छा, about 60, I think they scored the first goal in the 67th minute or something, and then 80th minute they were winning 3-1, and then Haaland kick-off boost, and then Doku's finish. No, what? Yeah, Doku. Two great goals. 3 goals in this season. 3 bangers. Bangers, yaar. The guy, yeah, I think we mentioned before as well in one of our I think months ago podcast कि Doku has really improved this season, and I think he has, but I still feel ये जो किया है ना इसने, he has to do this more regularly. Yeah, he has to do this more. There's no doubt about it. End product में अभी भी अब देखने को मिल रहा है। चलो ये 2 goal were really good. Yeah, but वही बात है ना, consistency. And I think with City's team, like they haven't been able to, like I think if I recall, like Leroy Sané जैसे player इनके पास अभी वापस नहीं आया, like Raheem Sterling, मतलब these guys Mahrez, yeah, these guys were really good, yeah. And I think like Phil Foden has dropped off a lot. He's fell off, and like you know Grealish का उन्होंने वैसे ही बेचारे को उसको, he was in the stands. हाँ, वो तो है भी एवर्टन का प्लेयर अब तो उसकी वो you know it was I feel they haven't been able to replace that, like they've replaced midfielders, they've replaced a lot of money though. They have, bro, cities, that's nothing new for City, na? That's the thing. मतलब वो उन्हें फिर भी replace नहीं कर सके. They buy their players, they buy their, like Semenyo and Gehi struggling, खरीद लिए 2 जनवरी में, you know what I mean? Actually ये दोनों ना होते तो City हार चुकी होती। हाँ, लेकिन वही बात आती है ना, वो फिर पैसों के जोर पे आप बहुत कुछ ठीक है, चलो मैं उस पे कुछ नहीं कह रहा, unless आपने सारा कुछ रूल्स के अंदर किया है, but वो भी नहीं पता अभी, वो बात बाद में पता चलेगा। You've spent a lot on players, Marmoush, Reinders, वो वाली क्वालिटी रिप्लेस नहीं कर। अच्छा, वैसे मार्मूश does deserve more time, but who would he replace? Savinho को तो उसने राइट बैक बना दिया था, अब उसने मैटायस न्यूनेस को बना दिया है। As in he's bought a lot of players, लेकिन replicate नहीं कर सका वो। वही मैं बात कर रहा हूँ ना, impact, and it's all about, I think that's where like there's a lot of talent, and then there's like that you know, be able to fulfill that talent. Like Doku has a lot of talent, but he's not consistent enough. Like there are players like you know, for example, always Doku reminds me of a better version of Adama Traore. ठीक है? Like Traore, mad potential, Barca, Sharsa, you know, potentially he was gonna be like revolutionary, oil himself up so the players can't, you know, that kind of thing. Like डरते थे defenders. अब वो बेचारा पता नहीं किधर है, West Ham में, and you know like I think West Ham, मेरे ख्याल में इसमें कुछ है, कोई फुलहम वो भी, और उससे कंफ्यूज हो जाता हूँ, दोनों के बाल भी सिमिलर रहते हैं।
West Ham भी गया, Fulham भी गया, Wolves भी तो गया. हाँ, like journeyman. So like these sort of players, they're not able to fulfill their potential, and I think that's where Doku type players, they do have the potential to, like they have the potential, but can they fulfill it? और अभी जो run in आ रहा है, Arsenal was damn good, bro. I think there was zero nerves. I think first time I've seen Arsenal with zero nerves. अच्छा, funny thing, मैं और शयान बात कर रहे थे, he's been on the pod, हमारा जो CEO है, जब इस मैच से पहले ना, जब लेवल ऑन पॉइंट्स हुए थे, लाइक अब जीत जाएगी आर्सेनल, अब इन्होंने प्रेशर ही नहीं लेना. वो जो आगे होते हैं ना, जब प्रेशर होता है, दैट्स व्हेन द नर्व्स किक इन. अब इन्होंने प्रेशर नहीं लेना, एंड दिस वाज ऑनेस्टली द बेस्ट परफॉर्मेंस दिस ईयर. यार बेचारा, आई थिंक तुम दोनों ये काफी सालों से कहते हैं आने के प्रेशर नहीं हम लेंगे, लेकिन I agree with you guys के प्रेशर अब है नहीं, प्रेशर अब तो नहीं है, अब तो for sure नहीं है यार. अब तो क्या 5 पॉइंट का लीड है with one game in hand, potentially 2 point lead. So potentially 2 point lead, and I think it could be, and that's probably the way it's going to end. I feel, and I don't think Arsenal's going to drop points. Arsenal can drop points. West Ham fighting for their lives, bro. Fighting for their lives. If you drop points against West Ham now, and City beats Brentford, then City's favorites again. Like, you know what I mean? Like it's one of those kind of seasons, bro. And it is. And City plays back to back. They play Brentford and Palace, and both at home. And they are convincing at home. Brentford, Palace, Bournemouth and Villa. Villa को दो रहने दो. Villa को दो, वो Villa का बड़ा डिपेंड करता है. Villa वो स्टीम रोल कर रहे हैं, bro. Villa को दो हरा रहे हैं वो. Villa. चल, अगर आर्सेनल की बात करें तो तुम्हारा ग्योकेरेस 21 goals this season, 21 goals, 14 in the Premier League. Only caveat, which big asterisk, which we have mentioned multiple times. Does that matter though? Yeah, it does. How? It does. In the future, it does. I think future में नहीं ना, अभी सीजन की बात कर. सीजन के बाद, सीजन you play, ironically, you play all the bottom 10 teams. So kind of works in your favor, because he's only scored one goal against a top 10 team, and that was Bournemouth, which I think when they were playing, they were in the bottom. But right now they're in the top 10. I'll take it. मुझे bottom 10 के against, हर team के against goal मार दे, I'll take it, bro. सही है. हाँ. तो मैं लेकिन वही बात है कि is this your for the future? I'm like, is he worth being the focal, the center, the number 9? जी भी इसकी बात ना मैं तुमसे 30th May के बात करूंगा. अच्छा. हाँ, अभी नहीं कर रहा. अभी full support है Gyökeres को, bro. The greatest. He's the first Arsenal player to score 20 goals in his first season since Sanchez. Yeah, Alexis Sanchez. Yeah. Damn, Alexis Sanchez, what a talent था. तो मैं ये कह रहा हूँ कि like is he the one you can keep for the future? चलो वो 30th के बाद बात करते हैं. लेकिन अच्छा है यार, उसने इस सीजन तो वो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही कर गया, bro. यार मैं कहूँगा कि इस लास्ट 2-3 गेम्स में बहुत अच्छा खेल रहा है. Atletico and Fulham were really good. हाँ, I think Fulham was very good. He goal and assist, I think, as well. Saka वापस, I think Saka, वो बेचारे हिमेनेज को उसने ऐसे ड्रॉप किया था यार, वो जो स्लिपी हो गया था. हाँ यार, I felt like वो जो पहला गोल हुआ ना, उससे मुझे लग गया ये तो फ्लड गेट्स वाला सीन, क्योंकि वो उसमें ही नजर आ गया था. हिमेनेज वैसे ही इतना वो फ्रस्ट्रेटेड था मैच के दौरान, like, and the way they, I think first time they've scored 3 goals since पता नहीं in the first half since पता नहीं 2022. Yeah, in the first half though. Yeah, in the first half, and they're leading by 3 goals, which is, I think, hasn't happened in, I think, 2 years or 3 years. In the first half, yes. Yeah, ऐसा ही है. Which is quite good. I think that's for a title run in, when you know, when the pressure's on you and you know that other teams playing, and Fulham is not bad, yeah. Fulham's not like shit team. If Fulham win their next game and Chelsea lose, they'll go leapfrog. Ahead. Yeah, Chelsea, bro. Yeah, and they leapfrog even, I think, Brentford. Then, like, it's quite tight in the mid table, and like I think Fulham is. I just feel that Arsenal played really good. Yeah, and उसका एक बहुत बड़ा reason ये भी है ना, that players coming back from injury now. अब injury से काफी ज़्यादा players वापस आ गए. अभी मुझे लगता है Havertz और Odegaard अभी वापस आए हैं Champions League में. Havertz अभी fully fit नहीं था. Odegaard got some minutes. टिम्बर ही है सिर्फ जो वापस नहीं है, बाकी सारे टिम्बर नहीं आया ना. हाँ, बाकी सारे फिट हैं. Ben White is a able replacement. I don't think. Ben White had a terrific game against Atletico. And Fulham के against इतना अच्छा नहीं था. Going forward he was okay. Yeah. Defensively थोड़ा सा shaky था. लेकिन यही है ना कि सब सारे players भी fit हैं. So going into the last 4 games of the season, which could
turned everything around for this club. Two trophies, two major trophies. And I think that would be then I think next year it'll be bas trophy. And एकदम floodgates खुले, then I feel कि फिर खेलेंगे भी ये बेहतर ब्रो. वो तो ऑब्वियसली है, वो तो एक आपके ऊपर वो मेंटल प्रेशर उठ जाता है कि अच्छा हमें जीतना आता है. अभी देखो ना, ये फुलहम वाली गेम लग रहा था कि यार जीतने आए हैं, अच्छी टीम खेल. हाँ, no doubt about it, right? No doubt about it. And I think even like his substitutions for the first time, I feel Arteta made very good substitutions. उसमें भी growth नजर आई है मुझे. यार भाई सीख गया यार. लुइस केली को आप स्टार्ट करवा रहे हो मिडफील्ड में. ज़ुबी को फाइनली बिठाया उसने. ज़ुबी had a terrific season, fell off at the end. Too many games I feel for him. पहली दफा वो अपनी जिंदगी में इतनी गेम्स खेल रहा होगा. क्या, how many games have Arsenal played? 52, 53? Yeah, I think something 50 plus है. 41 wins है इस सीजन में. That's damn good. United सिर्फ 40 games खेल रहा है इस सीजन. No comment. फिर भी चैंपियंस लीग नहीं खैर है, ठीक है. वो 40 गेम का सीजन है और एक टीम इसी सीजन 41 गेम्स जीत चुकी है. That's the difference. थोड़ा सा फर्क है तो सही. इनको ना वापस ऊपर लाना प्लीज भाई, प्लीज. अच्छा खैर, और आर्सेनल की क्या ही बात करनी थी यार. ये आई थिंक देयर मोमेंटम साथ है. मोमेंटम डेफिनेटली साथ है. प्रेशर इज ऑफ, 4 games to write your own destiny वाला सीन है ये तो. यार मैं कहूँगा कि कभी कभार ये आर्सेनल का होता है कि जब वो थोड़े से आगे जाते हैं ना तो लैक्स हो जाते हैं. और आई थिंक वो क्या है, आर्टेटा ने यही कहा था ना कि आई जस्ट वांट माय प्लेयर्स टू रेस्ट, ईट फूड एंड ईट गुड फूड एंड स्लीप वेल एंड दिस. He's not like wrong, bro. Like literally that it's the basics. Chill maro. Yeah, if you can do the basics right, which I think if Arsenal does the basics right, they'll win. Yeah. Because right now, if you ask me, like I have been saying all season, City is gonna, but with the way the next few games and like 4 games left for City and 3 for Arsenal, it's Arsenal's. Yeah, for sure. Either way. Yeah. And I think 5 points. चलो अगर तुम ये भी कह दो कि वो जीत जाते हैं अपने गेम इन हैंड. 2 points going in against West Ham, Burnley, Palace. Fighting relegation, already relegated and nothing to play for. And the manager leaving. Doesn't give a shit. You know what I mean? Like, I think it's definitely Arsenal's thing to lose. And maybe against Brentford or Palace. Bro, that Bournemouth game, yeah, but Bournemouth is a good team. And it's away. That's the game for City. That's the game. But I still feel even if City wins all their games, they're still not going to win the league. That's what I'm saying. So, मतलब लग रहा है आर्सेनल का साल. इंशाल्लाह. अच्छा, एक और बड़ी मजे की गेम हुई थी. कौन सी, फॉरेस्ट वाली या दूसरी? नहीं, यूनाइटेड. वो तो मेरे लिए मजे की थी, तेरे लिए मजे की. ये भी वैसे हमारे लिए मजे की नहीं यार. लेकिन अच्छी गेम थी. I think it's United's first double in over a decade against Liverpool, which is, I don't know what to say to that. That's an achievement, and I think that is 500 million. Yeah, ठीक है. To concede a double over United. Great season, Liverpool. Great season. And I think I see you people retweeting stuff. WMG. I don't see no Van Dijk posts this time. I don't see anything. I don't see no chats. No Van Dijks, no screenshots, no tactical. सिर्फ retweeटें आ रही हैं कि आर्सेनल बॉटल करेगा. सिर्फ यही आ रही है, retweeटें. यही होता है. मैं एलेक्स का भी देख रहा था लाइव, वो भी. अच्छा, एलेक्स भाई, वो भी गालियां दे रहा था. एलेक्स जो है ना, बच्चों के साथ गालियां ना दिया कर यार. लेकिन जब ड्रॉ किया था ना आर्सेनल, अभी जब बॉटल सारे शुरू हो गए, उसने तुझे बड़ा टैग किया. मुझे टैग किया स्टोरियों में. अब गायब है, केव्स में घुसे में. यही होता है. ये यूनाइटेड फैंस भी ऐसे ही करते हैं. लिवरपूल वाले मैं भी यही करता ब्रो. यार you have to sometimes own up to it. It is what it like is. you are. Yeah, like Chelsea shit. वो shit है, बस है. अब क्या कर सकते हैं? हाँ, like reality है. I've been through this. Yeah, like you've been through it for a while. So like, you have to embrace it sometimes, and it's better to like, why hide and why make excuses? But coming to Liverpool, I think they were defensively really bad. Like really bad. Van Dijk was shit. Robertson was shit. Kerkez was shit. Like, I don't understand how like they shouldn't have been able to concede the way they conceded. Like, first of all, like, was that a handball by Sesko? I don't think so. It was a handball. Bro, the ball deviated. I am against the rules. I'm against the rules in general.
वो उनका रूल है ना कि इफ इट टचेज योर हैंड, इफ इट टचेज द अटैकर्स हैंड, तो regardless and if it goes in the goal, so regardless of accidental or not, it's a handball. But the ball deviated, so if you're going by the letter of the law, it's a handball. But would you ask me if I but then that's the thing ना यार, देखना यही तो मसला है, कंसिस्टेंसी की बात आ जाती है. हम मेरा आपने पूरा सीजन एक जो चीज है, एक जो कंसिस्टेंसी जो है हम है वो है वार के बारे में बात करते हैं, और वो यही है कि यार व्हाई डू दे हैव टू मेक इट so difficult for themselves? या तो, and it's quite black and white. This rule is very black and white, that if the attacker touches your hand, if it touches your hand, regardless unintentional, intentional, whatever, zameen pe ho, nahi ho, it's a handball and it leads up to a goal. This was clearly, it touched his fingernails. Even if it touched his, like it touched, deviated. It deviated. And I think Sesko got injured, if I'm not mistaken, as well. I don't know. I think he got subbed at halftime. मैंने highlights देखी थी इस मैच की, bro. अच्छा. हाँ. I was in the live final था उस दिन शायद PSL. हाँ, फाइनल था. PSL का फाइनल मैंने बाद में देखा था. वो highlights देखी. नहीं वो मैंने उसका जब वो यूनाइटेड आगे चली मैंने बंद कर दिया. नहीं वो भी कोई देखने वाली गेम नहीं थी. यार वैसे ठीक था, इतना बुरा नहीं था. खैर चल, स्कूल क्रिकेट. बट खैर मेनू का विनर भाईजान ने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और चैंपियंस लीग के लिए सिक्योर कर दी है. कैरे को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, वो तो हम तो कहते हुए आ रहे हैं रखो इसे. और यार रखो इसे यार, पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं ये लोग यार. अच्छा अब एक है ब्रूनो की बात मैंने करनी थी ब्रो. जी 19 assists still. 19. Casemiro should have scored that. That header, free header, bro. Free header. And Casemiro has scored so many headed goals from Bruno. Should have easily been his 20th. So 3 matches to get those 2 assists. Yeah. 1 assist पे equal कर लेगा और 2 assist पे वो आगे. ये कर रहा है, पक्का कर रहा है. मैं तो कहता हूँ नहीं, तुम्हें लगता है 20 तक भी नहीं पहुंचेगा? 20 तक पहुंच सकता है. 21 तोड़ नहीं रहा. तोड़ेगा. It's a curse, bro. मैं बता रहा हूँ 21 तक पहुंचना एक कर्स है. नहीं तोड़ देगा. अगर इसने कर्स तोड़ा ना तो फिर ब्रो यूनाइटेड फैंस नहीं छोड़ेंगे जब भी. तो ना छोड़े, मतलब बनता है यार. ब्रूनो अच्छा है, ब्रूनो अच्छा शुरू हो गए, ठीक है, बहुत अच्छा प्लेयर है. मैं उस रिगार्ड में कुछ भी नहीं कह रहा. ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर. या केडीबी से ऊपर रख रहे हैं अभी आजकल उसे. नहीं वो तो स्टूपिडिटी है. शुरू हो गए ब्रो, वो स्टूपिडिटी है. वो अब कुछ कह नहीं सकते उसके ऊपर. मतलब बंदे की अगर बंदे की मेंटल इंटेलेक्ट ऐसे ही है तो फिर उसके साथ मतलब मैं बता रहा हूँ करना नहीं चाहिए ना. अगर दूसरा बंदा इडियट है उसके लेवल पे नहीं आना चाहिए. नहीं मैं उसे एड्रेस सिर्फ कर रहा हूँ कि ये करेंगे करने दो. हाँ, वार्न करना लाजमी है. अच्छी बात है, वार्न करो कि थोड़े से इडियोटिक स्टेटमेंट्स आएंगे. और जैसे लोग रफीनिया और साका को भी कंपेयर करते हैं तो वो एक थे हमारे मोमो भाईजान, वो तो कहते साका बेहतर है ना रफीनिया से. तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या तुम्हें लगता है साका रफीनिया से बेहतर? क्लास प्लेयर है तो रफीनिया बेहतर नहीं है साका से. फिलहाल रफीनिया इस सीजन बहुत बेहतर. मैंने ये थोड़ी बोला, बस मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ है. पिछली वाली सारी चीजें छोड़ दोगे साका की जो उसने की आर्सेनल के लिए. इस सीजन की बात हो रही थी. इस सीजन रफीनिया बेहतर है, इस सीजन साका फॉर्म में नहीं था. ये तो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ. लेकिन एक प्लेयर है जिसने विनर स्कोर करके चैंपियंस लीग फाइनल में पहुंचाया, और एक ने बोला था एटलेटिको को कि अगले राउंड में तुम बाहर हो आर्सेनल से. अच्छा, रफीनिया ये कह रहा था. दैट्स द डिफरेंस. मेरे साथ नहीं पंगा लेना आज भी. अच्छा चल, ये तो तू मेरे साथ पंगा लेगा. मैं ग्योकेरेस को ड्रॉगबा से कंपेयर कर चुका हूँ आज. यार वो तो तुम्हारी अब ये भी स्टुपिडिटी है ना. ये इसके साथ इसलिए मैंने कहा समटाइम्स यू डोंट नीड टू कम टू दैट लेवल ना. बस जाने दो, कहने दो. अच्छा खैर, कमिंग टू ब्रूनो. आज बातों में नहीं. ठीक है आज बातों में. कमिंग टू ब्रूनो, should he have been sent off? For what? Did you see his tackle on I think it was Sabelzai? I did not यार. वो हाइलाइट्स में था ही नहीं. यार तू वो देख टैकल यार. मुझे तो वो you've seen those given for. He got a yellow. It was like 89th minute or something, 88, 89th. He got a yellow for it. मैंने यूनाइटेड के चैनल पे देखी थी ना हाइलाइट्स. अच्छा, इसीलिए नहीं दिखाया उन्होंने. यार टैकल बुरा था. लाइक जिस तरह एक्चुअली देखो ना, यही तो मसला आता है जब आप स्लोमो में कर देते हो ना तो वो हर चीज़ बुरा लगता है. तो वो आया पीछे से और उसने पीछे उसकी गिलीज की और उस तरह मारा है इस तरह. मेरे ख्याल में इट कुड हैव बीन, इफ इट वाज अ रेड कार्ड, आई डोंट थिंक लाइक it would have been overturned, and maybe it could have been overturned on VAR. Khair, if you haven't seen it, you should watch it and then you should tell me yourself if you think. एक और चीज़ जो यूनाइटेड ने की है
मैंने देख रहा था, इन्होंने कुनिया के साथ ब्राजीलियन फेडरेशन के साथ बात करके कुनिया को कहा तूने खेल लिया, बहुत खेल लिया है, 40 इज नॉट योर लिमिट, तू और भी कम खेल. उसे कहा कि तू छुट्टी मार. So stupid. Do you think that's stupid? Is That's stupid, bro. Why? अपने Why should they make him play? They have nothing to play for. They've qualified for Champions League. टीम है bro. यार क्या फिर सारे प्लेयर्स को रेस्ट दे दो? हैरी मैग्वायर की क्या गलती थी? उनका डिफेंडर नहीं है. ब्रूनो फर्नांडिस की क्या गलती है? पोर्चुगल को नहीं चाहिए? ये तो मैं कहता हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनके साथ क्यों नहीं डील. ये मैं पढ़ रहा था ऑनलाइन कि इन्होंने एक डील मारी है कि कुनिया को क्या के रेस्ट कर. कैसे मेरे को खेल रहे आजकल ब्राजील के लिए? नहीं खेलना चाहिए. हाँ खेलना चाहिए. हाँ बट आई थिंक ही माइट बी इन द, आई एम नॉट श्योर. अभी हमने वर्ल्ड कप की बात करते हैं. वर्ल्ड कप की करनी है, हमने कुछ ना कुछ कवरेज करनी है. हम किस तरह करेंगे वो एक अलग बात, लेकिन करेंगे जरूर. आप लोगों ने बस you have to stick to it. Yeah, I think because if you look at it, like, would other teams be thinking that as a like अच्छा है बुरा है? I think बुरा है कि आप अपने क्लब के लिए बुरा है, प्लेयर के लिए अच्छा है. इंटरनेशनल टीम के लिए अच्छा है बुरा है? अच्छा है इंटरनेशनल टीम के लिए यार, लेकिन जैसे हमने कहा था इतनी ब्रेक मिलेगी, कंपेटिटिव फुटबॉल नहीं खेल रहा, वो चीजें वो अभी वर्ल्ड कप पॉइंट हुआ तुम्हारा. हाँ पॉइंट हुआ तुम्हारा, जो तुम्हारा ये पॉइंट नहीं मैं इसलिए पॉइंट तो है तुम्हारा. शायद वो ट्रेनिंग तो कर ही रहा होगा उनके साथ. बस ट्रेनिंग ब्रो, यू 3 गेम है भाई, खेल लो. लेकिन वो भी फिर ब्राजील को इंजर्ड ना हो जाए. हाँ क्योंकि अभी जैसे रफीनिया इंजर हुआ है, लमीन यमाल इंजर हुआ है, यमीन यमाल बोलने लगे, लमीन यमाल इंजर हुआ है. तो यू सीन लाइक प्लेयर्स डू गेट इंजर्ड, लाइक यू नो इवन विद लाइक Timbers injured. You can have players like even Saka if he gets another injury. यार वो कौन सा भी प्लेयर रूल आउट हुआ था इंजर्ड हो गया, जिसका सीजन ही ओवर हो गया था? चावी सिमोन्स वो भी इंजर्ड हो गया. हाँ Ekitike. Yeah. So I think there's some value to it. Obviously there's some value to it, but injury now. But my question to you, should other clubs also do this? Depends on what their position is. Agar they have nothing left to play for, should Newcastle bench all their players? Anthony Gordon. Should they bench Dan Burn तो नहीं है स्क्वाड में? कौन है इनकी टीम में? ऐसे है नहीं कोई ऐसा. मैं कभी भी एज अ क्लब ये ना करूं. अगर मैं मैनेजर या ओनर हूं, मैं ना करूं. चलो तुम करो, मैं ना करता. पैसे दिए प्लेयर्स के लिए, खिलाऊंगा मैं. हाँ, और ऐसे भी नहीं है उसकी वेज काट रहे, पैसे दे रहे हो. या तो वो 3 हफ्ते की वेजेस बचा रहे हो ना, हमारी जेबों में जा रहे हो. रैडक्लिफ इज मोर देन केपेबल ऑफ डूइंग दैट. रैडक्लिफ, ये आइडिया तेरे लिए है. सोच ले भाई. बट या आई थिंक इट्स, आई डोंट थिंक आई वुड डू दैट. खैर लिवरपूल डिसअपॉइंटेड. Shit, yeah, they were really bad. I think this season it's been horrible for them. Yeah, I think it's also Ekitike injury, then Isaac injury returned, then again injury. You have Gakpo leading your line, Salah injured. Like, it's not. You can't. It was a bad season for them. Yeah, and you can't. लेकिन मैं फिर भी injuries excuse नहीं बनाऊंगा इनका. I think वो game ही नहीं थी bro. यार मैं कहूँगा injuries कुछ हद तक तो था यार. कुछ हद तक हर एक का होता है bro. यार लेकिन आपकी जब दो मेन स्ट्राइकर इंजर हो जाएं, जब आपके मेन, ठीक है आपने you've spent 500 million on a title winning team, then prepare the backups. Yeah, but all of them got injured ना यार. Frimpong got injured. Prepare the backups ना. Salah के साथ तो अलग मसले थे. Frimpong injured, Ekitike injured, Isaac injured. I don't believe in that. I think it's like Arne Slot ko they've keeping him on. I think that's a bad mistake. That's a mistake, bro. That's a mistake, bro. Arne Slot lost it at some VAR shit, yahi handball wala. You should listen to his post match thing. He was livid, but he also did say कि it's not only the fact कि हमारा ये हैंडबॉल का गलत टाइमिंग पे हो गया. He said we played really bad, and like the way his thing, which I also agree with him, was कि he said कि when we concede and when we concede 2 goals, it's the way we retaliate. It's very poor, and luckily Lamens made a Onana वाली error. ठीक है, Onana-esque वाली error. हाँ, और वो शुक्र है उसमें वापस आ गए. Szoboszlai का गोल बहुत अच्छा था. हाँ, वो बहुत अच्छा था. वो I think he's the only like silver lining in all of Liverpool. Season 100%. He's played everywhere, bro. The guy's doing everything. Free kick भी मार रहा है, वो राइट बैक भी खेल रहा है, लोगों की टीम ऑफ द ईयर में भी राइट बैक है. तो मतलब वो हर जगह है. ठीक है, तो वो टाइम हो गया WMK को वापस लाने का पॉडकास्ट. लव यू ब्रो. कराने. बढ़िया. I think
I think it's and now Liverpool is what, 4th, and they're going to be in the Champions League. They're also secure. They have nothing to play for in that sense. मतलब पीछे Bournemouth 6 पॉइंट पीछे नहीं 6 पॉइंट तो नहीं आते bro. 6 पॉइंट they've qualified for the Champions League as well. Yeah. So will I feel. एक टीम जो irrelevancy की तरफ जा रही है वो चेल्सी है, जो कि नॉटिंघम से 3-1 हारी है घर पे. नॉटिंघम had made 8 changes to their lineup. Yeah. 8. They made it worse. They made the team worse and still won. 3-1. 3-1. Yeah. जलालत थी. इससे मैं ये क्या टीम है यार? ये कुछ मैं कुछ कहने वाला था लेकिन let me compose myself again. Shit थे यार. इससे और कोई बात नहीं है. मैं सोचता हूँ तुमसे पहले जिन्होंने चेल्सी को देखना शुरू किया होगा बहुत पहले, वो तो कह रहे होंगे हमारा क्लब वापस आ गया. नहीं यार, इतनी शिट हम उस वक्त भी नहीं थे यार. आई थिंक इट्स जस्ट द फॉल फ्रॉम लाइक आई थिंक द व्हाट्स द वर्ड द जो इस पूरी चीज़ को सम अप करती है ना, वो ये है कि मार्च 4 से लेके मई 4 तक हमने 1 पॉइंट नहीं लिया है 48 पॉइंट्स पे फंसे हुए यार. मतलब दैट इज रेलीगेशन. दैट्स लाइक वुल्व्स फॉर्म ब्रो, दैट वुल्व्स हैड इन द बिगिनिंग ऑफ द सीजन. एक गोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होके खुल के बंद दोबारा हुए. एक गोल, वो भी 90th मिनट में कंसोलेशन गोल. कमाल गोल लेकिन खूबसूरत गोल. हम मारते हुए खूबसूरत मारते हैं. वो बेचारा जाओ पेड्रो ने पहले भी मारा था, वो ऑफसाइड हो गया, फिर उसने कमाल का गोल मारा है. वाज रियली गुड. रियली गुड गोल. But yeah, I don't know, man. I just feel the way they played, they gave that guy, that Derry guy, Derry, I forgot his first name, but he's a good player. He got destroyed with that header, the collision. बेचारा वो बिल्कुल आउट था. वो he went to the hospital. Yeah, he's now a lot better. वो कह रहा था कि अब मैं कॉन्शियस हूँ और ये वो. बट वही बात है कि चांस दिए उसे, थोड़ा सा नज़र आ रहा था पोटेंशियल है उसमें. फिर वो उसी से पामर ने पेनल्टी मिस कर दी, वो 2-1 हो जाता, उससे चीज़ें चेंज हो सकती थी. पामर को क्या हुआ यार? पामर को पता नहीं क्या हो गया. सागा की बहुत बातें हुई हैं यार. देख पामर को क्या हुआ है. पामर का यार, आई थिंक इट्स बिन अ वेरी मिस सीजन. लाइक नॉट इवन अ हिट, लाइक हिट एंड मिस. वो कहता है मिस एंड मिस है. इस सीजन पामर बेहतर था या फोर्डन? यार गुड. या दोनों इक्वली शिट? आई वुड से दोनों equally shit. I think Palmer has not been. He hasn't been quite. Yeah, this year I think he hasn't been pretty good. Penalties नहीं miss करता bro. Yeah, actually I think he should have just given it to João Pedro. I don't know why he took it. And it was no, but there was a big break between the foul, Derry wala header, a collision, and the penalty. And again वो एक और collision, फिर Morgan Gibbs White, वो तो उसका तो यार पूरा यहाँ से फट गया. पता नहीं कैसे हुआ यार. कितने स्टिचेस लगे हुए? वो पता नहीं, कोई 18-20 स्टिचेस थे यार. काफी ज्यादा थे और मतलब बिल्कुल मुंह के क्रॉस. That's gonna leave a scar bro. That's gonna be a heavy scar. खैर I think it's the 6th successive loss. First time in 30 years, so like even more than. I was absolutely correct. तुम्हारे से पहले जो देखते होंगे वो कह रहे होंगे कि हमें मिल गया अपना क्लब वापस. मैंने यही used to थे हम. मैंने कब से देखना शुरू किया है? 2003 से. 23 years. 23 years. Yeah. मैंने भी 2003 से देखना शुरू किया था. So 30 years ago मैं बता. वाह. We're back baby. लेकिन यार ठीक है, चलो हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है कि चेल्सी के क्या मसले रहे हैं. आगे क्या करना है? नहीं, मुझे बताओ इतनी गंदी प्लेयर्स की फॉर्म कैसे आ सकती है यार? ये आई जस्ट अबाउट टू से दैट आई डोंट थिंक इट्स ठीक है. मैनेजर्स का होता ही है. मरेस्का के साथ इट्स यू नो व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज द सेम प्लेयर्स दैट वर विद मरेस्का. ठीक है, सेम प्लेयर्स दैट हैड सम सॉर्ट ऑफ गुड परफॉर्मेंस इन द 4-5 games with Rossinier, and then it's just been downhill since then. And I don't think you can blame the manager, and you can definitely not blame McFarlane in any of this stuff, because the guy is just taken over and like I don't know, man. The guy, I feel bad for him. वो क्या कहेगा? तो I think it's more onus on the players and more onus on the senior players. And I think one thing which I've noticed, which I don't know if there's any correlation to it, is कि जब से रीस जेम्स इंजर हुआ है ना और वो पिच पे नहीं है, तो हमारी वो जो एक होती है ना एक लीडरशिप वाला या जो एक बंदा होता है, एंजो के साथ वैसी
मैनेजर के मसले मसाइल थे, फिर उसने वो एजेंट ने बातें करने लग गया कि जी मैड्रिड शड्रिड ये वो, फिर एंजो खुद मैड्रिड जाके टेनिस देखने चला गया. मतलब तुम यार, मतलब तुम क्यों, व्हाई आर यू पुटिंग adding fuel to the fire bro, like क्या करने की जरूरत है? So I just feel it's not the manager, it's definitely the players. There's no two ways about it. I think this break is mighty necessary. Maybe not being in the Champions League or in, like, even if you don't qualify for Europe, it might be a blessing in disguise, because we're not even allowed to make any like recruitment. We're going to have the recruitment ban. We have to get a manager that's going to be okay with that recruitment ban. So like who the Frank hell? Lampard. नहीं, Frank Lampard ना है, वो Coventry के साथ ठीक है यार, उसने Coventry को पहुंचा दिए, वो करे उधर यार. लास्ट टाइम तो यही सिचुएशन थी. तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, लेकिन उसके जाती को मतलब why should he do it again? It's not his responsibility to do it. I think it's the ownership. हाँ, रिफ्रेन कर ले, ठीक है. और मेरे ख्याल में सिर्फ जो जिस बंदों ने या जिस एंटिटी ने चेल्सी को तबाह की है वो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है. इब्राहिमोविच अभी होता ना, I can guarantee you we would not be in this situation. We would be fighting easily. We would be where Villa, Liverpool are. Like there's no two ways about it, man. The guy is I now understand the ownership का जो role होता है, and I think we were blessed to have an owner like Abramovich. सही है. Yeah, and yeah, what more to say, bro? We played shit. We deserve करने का दिल भी नहीं कर रहा. Bro, we deserve to be in this position. I think there's no two ways about it. जो है वो है यार. ऐसे ही. Defeat होना चाहिए, मतलब अब क्या कर सकते हैं. एक अच्छी बात हुई इस हफ्ते. क्या? What do you think of Tottenham? Shit. What do you think of shit? Tottenham जीत गए. यार, हाँ यार. यार Villa rested all of their team. Villa also rested all their players, but good यार. वैसे कॉनर गैलेगर का गोल अच्छा था, और अच्छी बात है, क्लीन शीट रखी है, लेकिन उनाई एमरी ने खुद कहा है कि यार हमारा फोकस ना दूसरी जगह है. Obviously. Nottingham is 1-0 up against Villa. Yeah. हरा देंगे, मुझे लग रहा है. Nottingham हरा दो यार. वैसे the only way Chelsea can come in is if we somehow come 6th, because we're not coming 5th. We're not coming 5th. You're not coming 6th. If we come 6th, सुन लेना, if we come 6th, because it's 4 points. But possible है. But 4 teams. यार we play some of them as well ना. आगे पीछे हम खेलते हैं, ठीक है. So okay. Represent करते हैं. There is a chance if Villa win the Europa League, they go into the Champions League automatically. 6th place goes into Champions League, and that could be either us or Brighton or Bournemouth or Everton or Brentford. Everton नहीं है. Everton? Fulham, Everton सारे इकट्ठे हैं. सारे इकट्ठे हैं जानी, सारे इकट्ठे हैं. अभी मैं कह रहा हूँ चांस इन 4-5 टीमों का है कि, और वो भी सारे दुआ कर रहे होंगे कि विला जीते. विला आ रहे, मैं ये दुआ कर. तेरा उनाई एमरी के साथ पर्सनल वेंडेटा है, वो ज्यादा बात है. ये रेस्ट करवाते ना जब प्लेयर्स उधर प्रायोरिटाइज करते हैं. लेट को भी मुझे ये तब जड़ी थी. 11 के 11 प्लेयर रेस्ट करवा रहे हैं 2 हफ्ते से वो अपनी लीग में. लानत है फिर हारना, और फिर हार गए. तो इनके साथ भी होना चाहिए. गिव योर बेस्ट ब्रो. अब अगर हार गए, फॉर एग्जाम्पल 6 पॉइंट है गैप, ये आते हैं 3 मैचेस हारते हैं विला और जीत जाती है बोर्डमouth, इनसे ऊपर आ जाती है. किधर मुंह दिखाएंगे? ओह वैसे यार दैट वुड बी नहीं. 6 पॉइंट बहुत ज्यादा आएंगे इंशाल्लाह. हारेंगे सारे मैचेस हारे. स्पर्स को जीत दे दिया यार. वैसे स्पर्स को विन दे दिया है. deserves it. नहीं, स्पर्स have been much better over the past 3 matches. Much better. Yeah, and I think he said himself na ke, and I think it's just the way they were pressing as well, the way they were playing as a team, intensity बहुत different थी. और good यार, ठीक है, but I still think now it's all on Chelsea versus Spurs वाली game. If Chelsea beat Spurs and West Ham win that match, then कुछ हो सकता है, because West Ham के मुश्किल है. I think West Ham plays Arsenal, then they play Brentford, I think, and they play Leeds or Spurs also. Spurs has easy fixtures. Spurs has Chelsea, Leeds. हाँ, वो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया. Arsenal, Newcastle, Leeds है वेस्ट हैम की. हाँ, और Spurs की है, मैं अभी 1 सेकंड बता देता हूँ यार, है किधर इधर. Spurs की भाई बहुत स्क्रॉल करना पड़ रहा है.
Leeds, Chelsea, Everton. Oh, Leeds, Chelsea, Everton, bro. Yeah, it's all on Leeds and Chelsea, bro. It's the Leeds fixture next one because if I think West Ham will probably lose to Actually, Arsenal. मैं बोलूँगा दोनों की वेस्ट हैम की एक आर्सेनल वाली थोड़ी ज़्यादा हो गई है. हाँ. बाकी 2 फिक्सचर्स, इनकी भी 3 फिक्सचर्स कोई इजी नहीं है. यार न्यूकासल दोबारा फॉर्म पकड़ लिया यार, बेहतर खेल लिया. तो पता है उन्होंने एडी हाउ ने एक वो MMA बंदे को रखा था क्या करने ट्रेनिंग के लिए बुलाया था, लेस लाइक थोड़ी फाइट देने के लिए कि भाइयों तो तू क्यों नहीं कर सकता है मैनेजर? यार वो MMA काम है. अगर तुझे कॉनर मैग्रेगर आके के डू योर जॉब, मैं तो सुनूं ही ना उसकी बात. वो ज्यादा बात है, मैं भी ना सुनूं. लेकिन चल खबीब आगे के तुझे. मैं बोलूं सही कह रहे हो. सही कह रहे हैं ना. मुश्किल है ये करूं, लेकिन आप सही कह रहे हो. तो उससे इफेक्ट तो आता है आउटसाइड. It's a known fact कि outside third party saying the same thing. कौन था MMA फाइटर? वो भी डिपेंड करता है. वो मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ा था कि वो लेके आए वो. मैंने कहा चल अपना काम कर, उधर तो तू जीत नहीं सकता, हमें क्या लेक्चर देगा. खैर उन जीते तो है ना. हाँ, I think Spurs will manage to survive. नहीं यार, I won't mind that if Arsenal win the league. जिसने जो करना है करो यार. चल चेल्सी को ले आओ 6th पे, विला को जितवा दो, स्पर्स को जितवा बचा बस आर्सेनल जीते. चल ठीक है, आर्सेनल जीते ब्रो. That's fine. एक तेरे जो एक बड़े बंदा था जॉर्ज डी सिल्वा, he came on sub finally after 3 years. 2.5 years. 2.5 years. He came on. Boy tore his ACL, MCL, meniscus. आपके भाई को भी 3 साल पहले ये इंजरी हुई थी. Added with an LCL. So that gave me hope. Good for Josh De Silva to come back. और मुझे थोड़ी सी होप मिली है कि यार someday maybe I will be able to run as well. So congratulations Josh De Silva. Yeah. That's क्यों रे? नहीं मैं हंस नहीं रहा. ये वो वाला था difficult situation में जो हंसी निकल आती है. नहीं यार गुड लक यार, तू बिजी कर यार. तुझे बिजी तुझे होता है वैसे ऐसे सीरियस सिचुएशन में हंसी निकल. हाँ, my wife hates it but निकल आती है ब्रो. क्या हो जाता है. खैर तुमने वो देखा था वो सनडरलैंड प्लेयर बैलर्ड का, उसने वो वुल्व्स वाले प्लेयर के क्या मैं मेस अप द नेम्स ब्रो बहुत मुश्किल. अच्छा तुझे भी नहीं पता? बस ठीक है. The hair pull. हाँ, the hair pull. Was that a red? Obviously hair pull is a red now. Yeah, but that's like the rule. Yeah, but I was watching like other games as well and उसमें भी काफी ज्यादा physical contact होता है. Physical contact. Because this was like it wasn't like an intentional like अब उन्होंने हेयर पुल में ना अभी 2-3 हफ्ते पहले भी किसी का हुआ था. DC लिसांड्रो मार्टिनेज बुचर. सो वो बाल पकड़ोगे तो रेड कार्ड मिलेगा. That's अब है रूल. अब एक जगह कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं जब भी तो जाने दे. अच्छी बात है. अच्छा जाने दे. अच्छी बात है. चल जाने देते हैं. एक और स्टैट में पढ़ा था कि दिस इज द मोस्ट प्रीमियर लीग मैनेजर्स हैव बीन सैक्ड विद नाउ. वो क्या नाम है? स्टीव पार्कर. स्टीव पार्कर कौन है? पता नहीं. स्कॉट पार्कर सॉरी तेरा प्लेयर होता था चेल्सी का. फुलहम में भी था. देखो स्कॉट पार्कर got fired. Yeah, that guy keeps getting वो hired and refired. वो नीचे जाता है फिर ऊपर टीम को लेके आता है फिर फायर होता है, फिर नीचे आता है फिर ऊपर. ठीक है, उसका पे डे तो अच्छा होता होगा. काम चल रहा, धंधा चल रहा. He was the 11th manager to get sacked this season and that's the most. उसमें 3 तो नॉटिंघम ने किए और 3 चेल्सी ने, 2 चेल्सी ने किए, 3 स्पर्स ने किए. हाँ 3 स्पर्स ने किए. हाँ नहीं 2 किए. फ्रैंक एंड ट्यूडोर एंड एंज भी तो शुरू में था. और एंज उधर से भी सैक. वो एंज हैज 2. माय गॉड 11 मैनेजर सैक. हाँ और नूनो भी वहां से मारे के किधर और किया. बहुत ज्यादा हुआ है यार. डैम. एक तूने देखी थी वो पैलेस का पेनल्टी जो मिली है बोर्नमथ को? Was that a penalty, the Henderson वाला? That was a penalty. How is that a penalty, bro? He fell like 5 seconds later, bro. वो डाइव मारी है उसने, उसके बाद But it's not called. Theatrics थी. नीचे आया था उसका पाँव यार. आया था ब्रो, पाँव आया था. पता नहीं. आया तो था ब्रो. पता नहीं यार. वो वॉन जेबे. नहीं यार. I don't think. Game's gone soft, bro. बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है. बहुत सॉफ्ट. तो आजकल के एरा के हिसाब से पेनल्टी थी. पता नहीं यार. I don't know. खैर FPL की बात कर ले. तू ही कर. अच्छा मैं तो छोड़ दिए. डबल गेम वीक आ रहा है जी. सिटी पैलेस. Bring in City players, 3 City players, Captain Haaland, no doubt about it. सिर्फ सिटी का है ना डबल गेम? नहीं, पैलेस का भी है. Bring in Palace players. Everton and City. Bring in Palace players. Palace
bring in Palace players. ना सुनी इसकी बात. City कोई नहीं जीत रही. मैं तो predict कर रहा हूँ 4 मैच losing streak पे जा रही है City. बातें कर रहा हूँ सिर्फ. अभी prediction time आएगा अभी. Just entertain your fans. Double game week. I think a lot of people have Arsenal के defense, double या triple defense, which I think solid है. They play West Ham and then they play Burnley, and then those are like I think 2 पक्के clean sheet. Gyökeres wouldn't be a bad shout. Yeah, Shahrukh put Gyökeres, which was a good one. I don't think anybody thought that he would Gyökeres perform. won't be a bad shout. Gyökeres is not bad. Bottom bit 10? expensive. हाँ, and they're playing bottom is a bit expensive though. But yeah, if you have the money, why not? Haaland is the obvious captain. I think there's no two ways about it. If you have a chip left, play your triple captain. खिला दे फिर पता नहीं मुझे याद भी नहीं. Play your triple captain. लोग घर ना लेकर जाएं. मतलब मैं खेला ही नहीं है 6 हफ्ते हो गए यार. खिला दे बस आगे 4 में खिला. ट्रिपल कैप्टन वाइल्ड कार्ड बेंच बूस्ट बस गो इन दैट ऑर्डर. डन हो गया. हाँ बल्कि इस हफ्ते बेंच बूस्ट खिलानी है ट्रिपल कैप्टन. इनमें से एक खिलाई. दोनों ही खिला दिए. नहीं दोनों नहीं खिला सकते. प्रेडिक्शंस पे आ जाओ. जी. City Brentford. Yeah, I think City's going to bounce back. They're at home. I don't think they're going to lose. I think it's going to be a 2-0 victory. 1-1. 1-1. Habs. Yeah. Igor Thiago penalty. You heard it here first. चलो. City Palace. दो अब हाँ उनके City winning. City's going to win this one. Oh, 3-1. I was about to say 3-1 पता है? अच्छा. हाँ चलो फिर मैं 2-1 कर लेता हूँ. मैं 3-1 बोल रहा था. ठीक है. 4-1 कर दे City. 4-1 कर दे City. फिर वो तपेंगे ना कि हम तो टाइटल हार गए हैं. अब मारो गोल. हाँ ठीक है. पहले तो नहीं हमसे लग रहे थे. हमसे पॉइंट्स तो मिल नहीं रहे थे. बॉटल कर रहे थे, चोक कर रहे थे. जो जिब्बी ने बोला आज. ज्यादा बातें लगा क्यों? नहीं आगे जल्दी पीछे आके लगेंगी. बहुत लगेंगे इंशाल्लाह. Arsenal versus West Ham. यार comfortable Arsenal. I don't think West Ham's gonna do much. 3-0 Arsenal. I think a 2-0. ठीक है. Actually, I'm gonna say, 1-0. 1-0. 3-0 for me. United का है Sunderland के against. Yeah, now that they've qualified for the Champions League, Sunderland hasn't been. Sunderland का भी बहुत dip आया है. I think I'm going to go for a United. United still has a lot of time. I think 2-1. फिर से मेरी लेगी prediction. चल 2-0. चल तू 2-0 ले ले. 2-0 United. Spurs versus Leeds. Spurs versus Leeds. That's going to be an exciting fixture, यार. 2-1 Spurs. मैं उल्टा जा रहा हूँ. 2-1 Leeds. करवा दे. मैं तो 2-1 Leeds. 2-1 Leeds. Hopefully तेरी ये लगे. Leeds अच्छे खेल रही है bro. Leeds हाँ not bad. लेकिन Spurs भी बेहतर हुई है. And then finally Liverpool Chelsea. Liverpool Chelsea baby. Liverpool 3 5-0. No, I'm just kidding. सोचने दे तू बता. Liverpool 1-0. 1-0. 1-0. I think it's going to be a गोल फेस्ट तो नहीं हो रहा. नहीं गोल फेस्ट हो जाए तो बहुत. चलो 3-1 लिवरपूल कर देते हैं. 2-0 लिवरपूल. वैसे चेल्सी गोल थोड़ी मारेगी लेकिन निक आउट कर सकती है. 2-1 लिवरपूल. 2-0 लिवरपूल. I don't think Chelsea is winning this. लास्ट वीक की क्या प्रेडिक्शंस थी हमारी? कौन है लीड में? मैं लीड में आ गया हूँ. 1 पॉइंट से लीड में आ गया ना. वो मैंने वो ड्रॉ प्रेडिक्ट किया था यूनाइटेड लिवरपूल 2-2. वैसे एक्यूरेट था. वैसे रिलेटिवली ठीक था मेरा प्रेडिक्शन कि गोल फेस्ट तो होगा. यूनाइटेड लिवरपूल. आई सेड 2-2. वो 3 मेरी टीम भी लीड में आ गई. मैं भी लीड में. क्या बात है. अच्छे टाइम नहीं चल रहा है. क्या बात है. That's about it, right? एक ना एक चोक करेगा. मैं कर जाऊँ. That's about it, right? That's about it. Like, subscribe, share, follow us everywhere if you actually liked it. Because if you didn't, then like it as well. Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, iHeartRadio. जान जाए वहाँ पे जाके सुन ले हमें. अब हम आपसे अगले हफ्ते मिल रहे हैं ना? Yeah. Until then, Allah Hafiz. Allah Hafiz.